साइंस है ना। चैप्टर कितना था? चैप्टर 3 था, ठीक। लिख देना साइंस, ठीक। साइंस लिख देना इसमें धातु एवं अधातु, ठीक ना। अधातु, ठीक। धातु एवं अधातु, मेटल एंड है ना, ये पढ़ रहे थे। क्लियर हो गया था ना। धातु अधातु में अगर देखेंगे तो धातु के बारे में और अधातु के बारे में भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, समझा। दोनों कंपेरिजन को बता दिए थे ना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक। इसमें जो पिछला क्लास में होता है वो वाला खाली बताएंगे क्या चीज लिखा है। टॉपिक पिछला क्लास में जो टॉपिक लिखा है क्या लिखा है? धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में होगा। रासायनिक गुणधर्म में क्या लिखा है? धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया समझ में आ गया था ना। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक। ये देखो ध्यान से, धातु के साथ वायु के साथ अभिक्रिया कैसे होगा, ठीक ना। वायु समझ सकते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, धातु अगर लेते हैं क्या चीज, कॉपर, ठीक। कॉपर और क्या लेते हैं, ठीक ना। ये रिएक्शन करेगा, कॉपर की मात्रा 2 दिया था, ठीक ना। कॉपर की मात्रा 2 लेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, तो जब कॉपर और ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। समझा ना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। क्लियर हो गया ना। जैसे बनाता है ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन था तो 2 से जाके इस प्रकार से होगा, ठीक। तो ये जब रिएक्शन करेगा धातु के साथ कोई भी ऑक्सीजन, ठीक, यानी कि वायु संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? समझा गया ना। और अधिकतर देखेंगे तो धातु कैसा प्राकृतिक होते हैं। धातु जो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो बनेगा तो अम्ल प्राकृतिक होगा या फिर क्षार, बेस होगा या एसिड, बेस प्राकृतिक होगा। समझा गया ना। तो जो होगा अधिकतर क्या होता है, जो धातु से रिएक्शन करता है ना ऑक्सीजन, वो हमेशा क्या होता है? बेस प्राकृतिक। समझा गया ना। एक तरफ देखेंगे तो अगर देखना, ठीक, तो जो सोडियम होता है और पोटेशियम, ठीक ना, इसको देखा सिंबल याद रखना, ठीक ना। तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक। सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक। ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक ना, ये वायु के संपर्क में आता है, ठीक ना, तो क्या होता है? आग लग जाता है, आग लगता है। जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ठीक ना, सोडियम रहेगा, जैसे ही किसका ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। समझा गया ना। क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। इसीलिए इसे क्या किया जाता है? पोटेशियम, देखो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक ना। इसलिए चूंकि ये ऑक्सीजन के अगर खुला ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा। समझ ना। पहले समझाया, ठीक। इसमें मैग्नीशियम हो गया, ठीक, और एल्युमिनियम हो गया, ठीक ना। एल्युमिनियम और एक जिंक हो गया, ठीक ना। तो जितने भी ये सब यानी कि धातु हैं, ठीक ना, ये दिख रहा है ना। ये सब में देखेंगे ये सब में क्या होता है, यानी कि वायु के संपर्क में आता है, ठीक। ये भी क्या होता है? वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्शन करके इसमें देखेंगे तो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। जंग लगना ही क्या कर सकते हैं, यानी कि इसका रंग बदल सकता है। इसे मान लो अगर जिंक, जैसे देखो इसमें अगर मान लो कि कॉपर भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो कॉपर भी अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जंग देखता है ना कॉपर का, यानी कि रंग बदलने लगता है। कैसा होने लगता है, देखता है ना, ब्लैक होने लगता है। पीला अथी रहेगा तो ब्लैक होने लगता है, होता है कि नहीं? होता है ना। देखना किस कारण से, ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तो ये यानी कि बोल सकते हैं उसमें क्या होने लगेगा? जंग लगने लगता है, यानी कि क्षरण होने लगता है, ठीक ना, इस प्रकार से। लेकिन अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा धातु है जिसमें अगर ऑक्सीजन संपर्क में आएगा उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बताओ। सोना चांदी। सोना और चांदी, सुने ना। तो उसका सिंबल बताओ क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा और चांदी, ठीक है ना। इसका परमाणु संख्या भी याद रखेंगे 47 और इसका परमाणु संख्या भी याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों ऐसा धातु है ना जिसमें अगर देखेंगे ये छोड़ देंगे ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक ना, यानी कि वायु में से मान लो कि इसे फेंक के छोड़ दिए, ठीक ना। फेंक के छोड़ देंगे क्या हो जाएगा? इसमें जंग लगेगा? जंग नहीं लगेगा। समझा गया ना। जंग नहीं लगता है, ठीक। तो याद रखेंगे सोना और चांदी में कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। समझा गया ना। सोना और चांदी कभी भी रिएक्शन करता है? नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन बाकी अगर इधर लेंगे कॉपर लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, जिंक लेंगे, समझा ना। तो ये सबको अगर लोहा लेंगे, लोहा होता है ना, ये फिर बहुत सारा होगा, तो लोहा भी लेंगे ना, तो अगर इसको छोड़ देंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तभी। समझा गया ना। इसीलिए देखना लोहा को खासकर बता रहा हूँ। लोहा में अगर देखेंगे तो लोहा को बचाना होगा ना, तो अधिकतर धातु में क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है ना। पेंट किया जाता है कि ना। पेंट किया जाता है इसीलिए कि उसमें क्या हो, ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे, समझे ना। उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे इसलिए क्या किया जाता है? उसमें पेंट किया जाता है। पेंट किया जाता है, समझ गया। जंग नहीं किया जाता है। जंग किया जाता है मतलब लड़ाई किया जाता है। पेंट किया जाता है, समझा गया ना।
क्लियर हुआ। जितने भी धातु रहेंगे ठीक, सोना और चांदी को छोड़कर, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के दौरान क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। और धीरे धीरे उस धातु क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, कमजोर कर देगा, समझा गया ना, कमजोर कर देगा, समझा गया। उस धातु क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, ठीक। इसलिए नहीं देखता है लोहा में जंग लगता है तो उसमें पूरा अथी हो जाता है, जंग लगेगा तो उसमें भारी रहेगा, लेकिन जंग जैसे छोड़ा देगा ना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है, ठीक ना। सुना है ना, जंग लगने के दौरान भारी होता है, ठीक, याद रखना, समझे ना। जंग लगने के दौरान क्या होता है, भारी होता है, ठीक, समझा गया ना। जंग लगता है तो भारी होता है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। याद रखना, सोना और चांदी एक ऐसा धातु है जिसमें जंग मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगा। इसलिए सोना और चांदी में कभी भी नहीं देखा होगा कि जंग लग जाता है, कभी होता है नहीं होता है, ठीक, समझा गया ना। भले गांदा हो जाता है लेकिन जंग नहीं लगता है, ठीक। नहीं तो जंग लगता है तो धीरे धीरे सोना भी क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक, समझा गया ना। इस प्रकार तो आगे की ऊपर हिंदी में बोलते हैं तांबा, ठीक ना। तांबा देखा है ना, तांबा में ऑक्सीजन को उपस्थिति में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगने तो कैसा रंग बदल जाता है, काला काला परत उसमें जमने लगता है। अगला लिखना है उभय धर्मी ऑक्साइड, ठीक ना, उभय धर्मी ऑक्साइड, उभय धर्मी ऑक्साइड, ठीक। अगला लिखना है उभय धर्मी ऑक्साइड, उभय धर्मी ऑक्साइड। चलो समझते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड, ठीक ना। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है देखो, पहले समझो, ठीक। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होता है तो देखो ऐसे, हाँ उसको लिखना है, ठीक ना। धातु ऑक्साइड, ठीक ना, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल होगा, ठीक ना। हाँ अम्ल, अब ये दोनों रिएक्शन करेगा ना तो लवण बनाएगा, ठीक ना, लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक। अब धातु ऑक्साइड में ले लेते हैं क्या चीज, यानी कि Al2O3 ले लेते हैं, समझा ना। Al2O3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, इसमें ले लेते हैं और प्लस में क्या लेते हैं, इसमें अम्ल में लेते हैं HCl, ठीक है ना। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। 6HCl ले लेते हैं, समझा गया ना। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, पहले तो जल बनेगा, ठीक ना, जल निकाल लेंगे, ठीक ना। और देखेंगे इसमें H निकालना है, देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन संख्या 6, Cl कितना है 6 है, ठीक ना। और एल्युमिनियम कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक। इसमें व्यवस्थित करना है, देखो ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, 2 है तो यहाँ 3 करना है, देखो पहले बैलेंस करना है, ठीक ना। देखो पहले जो बच गया उसको लिखो, ठीक ना। तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, देखो एल्युमिनियम हो गया, ठीक ना, एल्युमिनियम हो गया, ठीक। एल्युमिनियम हो जाएगा और क्या बच जाएगा, Cl बच जाएगा, ठीक ना। Cl2 है ना। अब दोनों में देखो बैलेंस कैसे करना है, देखो ध्यान से, अभी देखेंगे तो ये जल बनाएगा और ये क्या बनेगा, लवण बनाएगा, ठीक है। ये दोनों लवण है लेकिन बैलेंस कैसे करना है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 6 है तो 6 यहाँ करना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। 6 कैसे होगा, और ऑक्सीजन भी 3 है तो 3 और 6 कैसे होगा, तो अगर देखो ध्यान से 3 अगर यहाँ लेते हैं तो 3 से 3 हो जाएगा ऑक्सीजन, और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। पहले एल्युमिनियम कितना चाहिए 2 चाहिए, ठीक। और यहाँ Cl कितना है, यहाँ 1 है, दोनों एक है ना, और 6 यहाँ Cl चाहिए, Cl भी कितना चाहिए 6, और एल्युमिनियम कितना चाहिए 2 चाहिए। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, तो अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा एल्युमिनियम, और अगर 3 रखते हैं 3 से गुना होगा ना, हो जाएगा कि नहीं, इस प्रकार से कर देंगे, ठीक, समझा गया ना। तो हाँ, तो धातु ऑक्साइड में ले लेंगे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ये धातु ऑक्साइड जानते करते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनता है धातु ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया धातु और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड हो गया, क्लियर हुआ। अब जब ये अम्ल ले लिए क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, क्लियर हुआ। लवण और जल बनेगा, जिसमें लवण में क्या होता है, एल्युमिनियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, सुना गया, इस प्रकार से होगा, ठीक, क्लियर हुआ ये वाला। धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ठीक ना। लवण में ये वाला हो जाएगा और जल में क्या हो जाएगा H2O, सुना गया ना। और ये 2 3 सब दिया है ना, तो सब मात्रा दिया है कि एल्युमिनियम की कितना मात्रा है, क्लोरीन की कितना मात्रा है, ये सब बताया, ठीक ना। क्लियर हुआ, इसमें किसी दिक्कत है, चलो समझते हैं, ठीक ना। धातु ऑक्साइड और ये क्षार दोनों रिएक्शन करेगा तो बने क्या क्या, धातु ऑक्साइड में ले लेते हैं क्या थी, एल्युमिनियम और क्या ले लेते हैं ऑक्सीजन, इसका क्वांटिटी इतना ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब ये रिएक्शन करेगा यानी कि क्षार ले लेते हैं, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, पता है ना, पढ़ा है ना। अब देखो ध्यान से, हमको इधर बनाने क्या जल बनाना, ठीक। और जल के लिए सूत्र क्या होता है, H2 होता है ना, इसमें H2 यानी कि H2 कितना चाहिए 2, इधर 2 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये दोनों यानी कि बोल सकते हैं धातु ऑक्साइड साथ रिएक्शन करेगा तो लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक ना। जल बनाने से इस प्रकार से कोई दिक्कत है और जब यहाँ बनेगा क्या चीज लवण, ठीक। तब देखो ध्यान, पहले इसमें जितना रहता है ना, इधर एल्यूमिनियम जितना रहेगा उधर भी एल्यूमिनियम उतना रहेगा, जितना इधर सोडियम रहेगा उधर भी सोडियम उतना रहेगा, ठीक। फिर इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम संख्या कितना है? 2 है, ठीक। और ऑक्सीजन संख्या कितना है? देखो ध्यान से, 3 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, ठीक ना। 2 यहाँ हो गया ऑक्सीजन, ठीक, क्योंकि 2 सोडियम बना होता है, ठीक ना। 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया तो कितना हो गया? 5 ऑक्सीजन 5 हो गया, ठीक। क्लियर हुआ ना। अब सोडियम देखो, सोडियम कितना है? 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, समझेगा ना। हाइड्रोजन 2 हो गया, कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन 2 यहाँ निकाल दिए, ठीक। और एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो ऑक्सीजन कितना बच गया? 4। एक निकाल दिए कितना बचा? 4 बचा है ना। 4 को व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, इसको लिख देंगे पहले। देखो ध्यान से, रिएक्शन करें सोडियम और एल्यूमिनियम ऐसे बनेगा, ठीक ना। ऐसे बनेगा। अब इसमें अब बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो सोडियम कितना है? 2 है ना। तो यहाँ 2 लेते हैं तो हो जाएगा ना सोडियम 2। और 2 देखना, 2 अगर यहाँ लिया है ना 2 सभी में गुना होगा, ठीक ना। 2 अगर सोडियम हो गया 2 एल्यूमिनियम भी हो गया कि नहीं? 2 एल्यूमिनियम हो गया और एल्यूमिनियम कितना चाहिए था? 2 चाहिए था और सोडियम भी 2 हो गया, ठीक। तो हमको चाहिए क्या चीज? ऑक्सीजन ना। यहाँ ऑक्सीजन रख लेंगे, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको? 4 चाहिए ना। तो देखो ये 2 अब यहाँ रख दिए, 2 इसमें भी गुना होगा, 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? 2 ऑक्सीजन हुआ और 2 रख लेंगे 4 हुआ कि नहीं? हो जाएगा ना इस प्रकार से। देखो सोडियम और एल्यूमिनियम क्लियर हुआ। हाँ तो देखो सोडियम एल्यूमिनियम ये सब देखेंगे कि क्या हो गया? लवण बन गया ना। देखेंगे 2 सोडियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया और 2 इससे गुना होगा 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजन 5 हुआ कि नहीं? बैलेंस हो गया और 2 H हो गया, इस प्रकार से बैलेंस। देखो ध्यान से, धातु ऑक्साइड रखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये धातु ऑक्साइड और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? क्षार। जब ये रिएक्शन कराएंगे ना इधर सोडियम और एल्युमिनियम बनाने का लवण में और ये जल इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्षार। क्षार लेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक। और हम लोग बता दिए, क्लियर हुआ ना। इस प्रकार से करेगा रिएक्शन, ठीक।